जमीर अहमद खान साहब आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? जमीर अहमद खान क्या क्या किए हैं ये तो सारी अवाम जानती है। चामराजपेट ईदगाह, खुदा की कसम खा करके बोलता हूं, अगर जमीर अहमद खान नहीं होते तो वो ईदगाह आज हमारा ईदगाह नहीं होता था। मैं कसम खा करके कह रहा हूं, रमजान का महीना, इस मुबारक मुकद्दस रात, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, डीजे हल्ली, केजे हल्ली राइट्स के लिए जितने आंसू उन्होंने बहाए, जो लॉयर्स के लिए उन्होंने पैसा दिया, श्योरिटी अरेंज की, कौन कर दिया? दूसरा लीडर बताओ। जमीर अहमद खान के ऊपर इल्जाम, इतना करप्ट मिनिस्टर आज तक नहीं देखे। आपने क्या क्या किया खोल खोल कर रखूं? 2 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूं, सिर्फ मनधड़क बातों पर वीडियो बनाना, मनधड़क बातें करना, मनधड़क इल्जामात लगाना, यह सब नहीं चलेगा। वो गालिब के जमाने में था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और आज वो सब कुछ नहीं है। ईद के फौरन बाद मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, मुतालबा होगा आपका और हमारा, जो भी इल्जामात आप लगाए हैं उसकी वजाहत होगी। अगर वजाहत नहीं किए तो उसके बाद आपने कहा कि मिनिस्टर का क्या हशर होगा, जमीर अहमद खान का क्या हशर होगा, ये बातों को साइड में रखिए। आपके साथ क्या हशर होगा, आवाम क्या करेगी, आपके मुंह पे कालिक थोपने का काम खुदा की कसम में करूंगा। आप ला करके सबूत दीजिए सामने, मिनिस्टर साहब के बारे में, प्रीवियस चेयरमैन के बारे में। अरे हजारों वक्त के प्रॉपर्टीज लिटिगेशन में हैं, जाइए जाकर के सुलझाइए। सिर्फ एक चित्रदुर्गा की प्रॉपर्टी पकड़ कर बैठे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो जब चेयरमैन थे उस वक्त पर एक नालायक, एक निकम्मा अब्दुल्ला शरीफ, हमारे ही एक इदारे में वक्फ बोर्ड की जगह में इनका एक पासबान पेपर चलता था, उसका भाड़ा नहीं बन पाए लोग, वहां से उनका सामान उठाकर फेंक के उनको वहां से खाली करवाया गया। आज भी बाकी हैं, आज भी बाकी हैं। इन्हीं के बारे में बता रहा हूं। बड़े मकान में शादी महल बनने के लिए वक्फ बोर्ड से 2 करोड़ रुपए इनको सैंक्शन किए गए, 20-30 लाख रुपए का काम हुआ है, आज तक वो काम अधूरा है। 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए कहां गए, आज तक उसका हिसाब किताब नहीं दिया गया है। खुद इनके दामन पे इतने सारे कीचड़। एक और है सीरियल नंबर 3161 KSBA/MSc/61/BNU/1819 की वक्फ की एक रिपोर्ट है ये, जिसके अंदर 2019 का वक्फ बोर्ड का सर्कुलर है। इर्रेगुलरिटीज एंड नेग्लिजेंसीज इन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, प्रेसिडेंट ऑफ 2 वक्फ इंस्टीट्यूशंस मिस्टर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ। जो इर्रेगुलरिटीज, नेग्लिजेंसेस आपके ऊपर इल्जामात हैं, वो इल्जामात को आप साबित करिए आकर के सामने कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं साफ हूं, शफाफ हूं। हजरत मानिक शाह, हजरत छोटे शाह दरबार के एवेन्यू रोड में जो दरबार है उसके आप प्रेसिडेंट रहे, 3 साल तक आपको एक्सटेंशन दिया गया, उसके बाद भी आप रहना चाहे, ट्रिब्यूनल का फैसला था आपको निकाल दिया जाए, उसको ले जाकर आप हाईकोर्ट तक ले जाकर के चैलेंज करें। अरे बोर्ड को बदनाम करने में पहले दिन से आप ही लोगों की साजिश है, मैं बता रहा हूं। और बहुत सारी चीजें हैं। धर्म सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, ये सैयद अशरफ के नॉमिनीज को 2 BDA के साइट दिए गए, फिर वही नॉमिनीज जाकर के इनके खिलाफ कंप्लेंट दिए कि वो साइट हमने मिले नहीं, इन्हों रख लिए। ये सब बातें वादे करो आप आकर के पब्लिक के सामने, खामखा झूठे इल्जामात। अब तो आप वक्फ बोर्ड से हट करके हज कमेटी पर बात करने वाले हो गए। अरे हज कमेटी एक पाक साफ इदारा है जहां पर सिर्फ अल्लाह की, मतलब वो जो पिलग्रिम्स यहां से जाते हैं, हुज्जाज इकराम, उनकी खिदमत होती है। वहां पर झूठे इल्जामात लगाकर कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी तो आप कोर्ट के बाप हैं। आप सवाल करने की औकात कैसे रखते हैं? आप हैं कौन? पब्लिक के सामने आए। ये आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, खुदा की कसम खा करके बोल रहा हूं, ये मैं अकेला बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। कल के दिन अगर एक भी वीडियो बोर्ड को बदनाम करने या चेयरमैन को बदनाम करने या उलमा इकराम को बदनाम करने या वहां के मेंबर्स जो हैं वक्फ बोर्ड के उनको बदनाम करने, कोई एक भी साजिश आपने रची, खुदा की कसम ईद के बाद इसका बराबर मुतालबा होगा, आपको सामने आना होगा। जो भी इल्जामात जिन किसी पर आपने लगाए हैं, इन सब की वजाहत आपको करनी होगी। एक बात आपके सामने खुल करके रखना चाहता हूं, जो शख्स उबैदुल्ला शरीफ आज बैठ करके सवाल कर रहा है, ये वाहिद ऐसा KMDC का चेयरमैन रहा है जो सिटिंग चेयरमैन को पुलिस आकर के अरेस्ट करके ले जाती है करप्शन चार्जेस पर। और करप्शन चार्जेस किसने लगाए? एक ऑटो ड्राइवर लगाता है। ऑटो सैंक्शन करने के लिए जो पैसे वक्फ बोर्ड, इससे KMDC से, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जो पैसे दिए जाते हैं, उसके अंदर से रिश्वत लेने के लिए जो पैसे मार के लोग खाए थे,
ये उबैदुल्ला शरीफ खाए थे, उसकी वजह से लोकायुक्ता ने इनको सिटिंग चेयरमैन को अरेस्ट करके लेकर के गई थी। ये आकर के आज सवाल कर रहे कि मिनिस्टर साहब ने क्या किया, मिनिस्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले मिल्लत के जो मसले हैं उसको आप सुलझाइए, आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, इनका अपॉइंटमेंट ऐसे क्यों करवाए। अरे जो भी आप सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप अपनी हैसियत बताइए, क्या हैसियत में सवाल कर रहे हैं। सवाल करने का हक अगर सभी को है, अगर आप सवाल कर रहे हैं कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद मुसलमानों को क्या की क्या नहीं की, तो पहले जो आस्तीन का सांप बाजू आपके बैठा है वीडियो में, उनको बोलिए कि केपीसीसी के पोजीशन से आप इस्तीफा दें पहले। उबैदुल्ला शरीफ जो करप्ट केएमडीसी का चेयरमैन लोकायुक्ता जिसको अरेस्ट की थी, वो उबैदुल्ला शरीफ को बोलिए कि केपीसीसी का जो पोजीशन आज भी उनका है वो पोजीशन से इस्तीफा दें। के लिए मैं बोल रहा हूं कि ईद होने के बाद मैं तो ओपनली अवेलेबल हूं, आप दोनों को भी आना चाहिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के इसका यही मीडिया के सामने मुतालबा होगा। आप जो भी इल्जामात लगाएं उसको आपको प्रूव करना होगा, वरना मुंह पे कालिम थोप करके वहां से उठाकर थूक के हटाल दूंगा, भेजूंगा। ये जुबान है मेरी।